महाराष्ट्र की सियासत में कद्दावर नाम बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ महीने पहले ही ये एनसीपी में यानी अजीत पवार गुट में शामिल हुए, लेकिन तकरीबन 5 दशक तक कांग्रेस के ये नेता रहे। महाराष्ट्र सरकार में, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। सुनील दत्त के साथ उनका एक लंबा वक्त बीता और तीनों उन आरोपियों की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जिस जगह यह हत्या हुई वहां तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। आरोपी, संदिग्धों की तस्वीर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस भी अब बरामद की गई है। उसमें यह देखा जा रहा है कि कौन थे ये हमलावर और किसने इन्हें भेजा था। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी बता रहे हैं कि इनमें से एक जिससे पूछताछ चल रही है हरियाणा का रहने वाला है, एक यूपी का रहने वाला है। विवेक, क्या ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती है कि पूरी प्लानिंग बनाई गई कि दशहरे के वक्त शाम को, ढलती शाम को, जब गहमा गहमी का आलम होता है, आतिशबाजी होती है, रावण दहन का आलम होता है, तब शोरगुल का फायदा उठाकर फायरिंग की जाए, बेहद नजदीक से फायरिंग की जाए और उसके अलावा प्रोफेशनल किलर्स का भी इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए मुंबई और महाराष्ट्र से भी ऐसे कुछ शूटर्स का इस्तेमाल किया गया होगा। क्या इस तरह की कोई आशंका? देखिए प्रशांत, इस पूरे मामले में अब ये पूरी जांच है वो मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की तकरीबन 5 से 6 टीमें इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो देखिए, ये नॉर्मल शूट आउट नहीं है। ये जो लड़के हैं, जो शूटर्स हैं, वो लोकल लड़के नहीं है, बल्कि उन्हें बाकायदा उनको काम दिया गया था, उनको सुपारी दी गई थी। ये जो शूटर्स हैं वो बाहर से आए, ये महाराष्ट्र के शूटर्स नहीं है। इसलिए मुंबई पुलिस पूरे मामले हर एक एंगल में जांच करे, चाहे हम अंडरवर्ल्ड की बात करें, चाहे हम किसी गैंगस्टर की बात करें या पॉलिटिकल राइवल की बात करें, सभी एंगल में अब मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी वो जांच कर रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा शूट आउट मुंबई में कैसे हुआ। और वही समझिए प्रशांत, अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। दशहरे के दिन में मुंबई में बहुत ज्यादा सड़कों पर लेट नाइट तक भीड़ रहती है। जिस समय ये हत्याकांड हुआ उस समय भी बहुत सारे लोग सड़क में मौजूद थे, बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद थे, उनके बेटे जिसान सिद्दीकी के साथ मौजूद थे। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल नेता हैं, जब भी बाहर निकलते हैं तो उनके साथ तमाम लोग, उनके कार्यकर्ता और उनके बॉडीगार्ड। आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक के। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत जल्द इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। लेकिन खास बात यह, इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने आगे के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जिनकी पार्टी के ये वरिष्ठ नेता थे बाबा सिद्दीकी, और कुछ महीने पहले ही अजीत पवार के एनसीपी में ये शामिल हुए थे। कांग्रेस में तकरीबन 48 साल तक रहे, लेकिन दशहरे की ढलती शाम को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हुई फायरिंग में हत्या कर दी गई बाबा सिद्दीकी की। देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे लीलावती अस्पताल, उससे पहले आशीष शेलार भी पहुंचे। आरोपियों की तस्वीर भी दिखा है, संदिग्धों की तस्वीर है, ये स्पॉट की तस्वीर है। बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायर किया गया और बताया जा रहा है कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से। एक दिल दहला देने वाली घटना मुंबई में हुई है। सरेआम बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि जल्द उन अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मुंबई पुलिस की टीमें पहुंच चुकी है, 5 टीमों का गठन किया गया है। इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ये कोई सियासी अदावत की वजह से की गई फायरिंग या हत्या शुरुआती दौर में दिखाई नहीं देती। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी जांच पड़ताल से ही पता चल पाएगा कि हत्यारे कौन, हत्या की वजह क्या है। और आशंका यह जाहिर की जा रही है कि आपसी रंजिश या फिर किसी बिजनेस डील की वजह से क्या ऐसी घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, घटनाक्रम कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में। अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जिस जगह पर हत्या हुई है पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है, चिन्हित किया गया है और अब
उस पूरे इलाके में जांच पड़ताल भी आगे बढ़ रही है। तीन संदिग्धों की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। पुलिस पूछताछ करेगी, यह जानने की भी कोशिश करेगी कि आखिर किन के इशारे पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 राउंड फायर किए गए। शुरुआती दौर में यह जानकारी मिल पा रही है। उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। उस जगह को चिन्हित किया गया है जहां पर यह फायरिंग की गई है। बांद्रा ईस्ट, जहां से खुद 3 बार बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के विधायक रहे, महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, माडा के चेयरमैन रहे, और अब जबकि उनके बेटे बांद्रा ईस्ट से ही कांग्रेस के विधायक हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में वो गए हुए थे। आज दशहरे का दिन, गहमा गहमी का आलम, एक दूसरे से मेलजोल और त्योहार के मौके पर हो रही जबरदस्त आतिशबाजी। क्या इस पूरी बात का आकलन करके, योजना बना करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी अपने आगे के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं क्योंकि उनकी ही पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनमें से एक हरियाणा का, एक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा केस चलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह बड़ा ऐलान है। साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लीलावती अस्पताल पहुंच चुके हैं। आशीष शेलार भी इनसे पहले अस्पताल पहुंचे। आशीष शेलार के साथ ही इनका 2014 का विधानसभा चुनाव का मुकाबला हुआ था। बांद्रा ईस्ट से आशीष शेलार बाबा सिद्दीकी को हराकर चुनाव जीते थे। और वहां अब जिस तरह से एक गहमा गहमी का आलम है, एक बड़ी घटना, दिल दहला देने वाली घटना मुंबई से, जहां पर बांद्रा में बाबा सिद्दीकी पर एक के बाद एक करीब 3 राउंड फायरिंग की गई, उनकी हत्या कर दी गई। आनंद फानंद में उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाम। इनकी हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टियां लगातार चर्चा का विषय रहा करती थी।